किसी के 135 बन रहे हैं, किसी के 130 बन रहे हैं, तो किसी के 170 भी बन रहे हैं, किसी का सिर्फ 116 नंबर बन रहा है। और सब लोग परेशान हैं कि CHSL 2022 की टियर 1 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। और सारी जगह यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर रहे हैं कि कोई आपकी कट ऑफ बता दे जिसमें आप सिलेक्शन ले पा रहे हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आप सबकी प्रॉब्लम। आप सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी आंसर की के बाद और जानना चाह रहे हैं कि कट ऑफ एक्चुअली में क्या जा सकती है। और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, कुछ 150, 170, 130, कुछ 110 ही बता दे रहे हैं। चलिए मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ एक एक चीज़ बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आपकी तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूं SSC एग्ज़ाम का। तो अभी CGL के एग्ज़ाम में मेरी अच्छी रैंक बन रही है, अभी जो 2022 वाला हुआ। बाकी मेरा MTS में जो अभी रिज़ल्ट आया फाइनल 2021 वाला, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने भी CHSL का एग्ज़ाम दिया है 2022 टियर 1 का। और सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आपको अपनी कट ऑफ बताता हूं कि क्या क्या फैक्टर हैं जिस पे मैंने एनालिसिस करके ये डिसाइड किया है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ता हूँ, आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, फिर हम लोग चलेंगे फाइनल कट ऑफ पे। तो ये रहा रैंक IQ पे मेरा स्कोर कार्ड। थैंक यू वेरी मच टू द रैंक IQ। अगर आपको बताऊं तो मेरा जो है 13 मार्च को एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में, जिसमें से मैंने अटैम्प्ट टोटल 89 क्वेश्चंस किए थे और जिसमें से मेरे 81 करेक्ट हुए हैं और इनकरेक्ट अटैम्प्ट मेरे 8 हैं। इस तरह से मेरे पॉजिटिव मार्क्स 162 बन रहे हैं और निगेटिव मार्किंग 4 नंबर की। और तो मेरा जो है एग्जैक्ट बन रहा है 158 मार्क्स विद एक्यूरेसी ऑफ 91%। आप देख सकते हैं 91% की एक्यूरेसी के साथ। अब आपको मैं अपना सेक्शनल अगर बताऊं तो GS में मैंने टोटल 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 11 सही हैं एंड 5 रॉन्ग हो गए हैं, सबसे ज़्यादा उसी में गलत हुए हैं। रीजनिंग में मैंने 24 अटैम्प्ट किए थे, 24 के 24 सही हैं। वहीं मैथ की बात की जाए तो 24 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से एक गलत हो गया है, 23 सही हैं। वही अगर इंग्लिश की बात करूँ 24 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें कि 2 रॉन्ग हो गया है, 22 सही हैं। इस तरह से मेरे 158 रॉ मार्क्स बन रहे हैं। आई होप कि कुछ मार्क्स तो ज़रूर बढ़ेंगे क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी खासी है। अब अगर मैं आपको अपनी रैंक दिखाऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट रैंक ही होती है जो कि डिसाइड करती है कि आप टियर 1 क्वालिफाई या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। जे इस पे काफ़ी ऐड दे रहा है। अब अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन 1,06,000 में से मेरी रैंक जो बन रही है 3,454 बन रही है। और मैं OBC कैंडिडेट हूँ, OBC में रैंक 44,000 में से मेरी 1,534 बन रही है। यही अगर रैंक IQ के डेटा पे विश्वास किया जाए और नॉर्मलाइजेशन के बाद देखा जाए तो मेरी रैंक 1,06,000 में से 4,520 हो जा रही है। और OBC में भी 44,000 में से 2,000 रैंक हो जा रही है। तो आराम से टियर 1 मेरा क्वालिफाई होता नज़र आ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है जैसा कि 4500 वैकेंसी है, तो अगर 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं तो लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे। और ऐसा ही होगा क्योंकि एक ही दिन पेपर है, 26 जून को डेट अनाउंस कर दी गई है। अगर ज़्यादा बच्चे और क्वालिफाई कराए जाते तो कई दिन पेपर होता, आप सब समझ रहे हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको अब फाइनल बताता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जाने की संभावना है। मैं आपको बिल्कुल भी एक चीज़ बता दूं, मैं आपको बिल्कुल भी मिसलीड नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूं। किसी को मिसलीड करके इधर उधर की बात बता के व्यूज़ कमाने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। जो भी चीज़ बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो सब्सक्रिप्शन बहुत आसान है, बट मैं अभी काफ़ी इनिशियल स्टार्ट किया हूँ, कुछ छोटे मोटे वीडियोस बनाता हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आगे 5 सेकंड का वक्त दीजिए और सब्सक्राइब करके आगे देखिए। चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि फ़ाइनल टियर 1 की क्या कट ऑफ रह सकती है टियर 2 क्वालिफाई करने के लिए। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का एक व्यू दे दूं तो
पिछले साल 2021 में 6000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। जी हाँ, 6000 से ज़्यादा वैकेंसी थी और इस बार आपकी टेंटेटिव वैकेंसियाँ भी 4500 है और ये घटती रहती है, घटती भी है बढ़ती भी है। एमटीएस में इस बार देखा गया, CHSL में भी देखा गया वैकेंसी हल्की सी कम हो गई है, तो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, लेकिन बहुत बल्क में नहीं बढ़ने वाली है। कुछ ही बढ़ेगी 200-300 या कुछ ही घटेगी 200-300, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 5000 के अंदर ही रहने की संभावना है। तो आपको मैं एक बार व्यू दे दूं कि 2021 में 6000 की, जब 6000 से ज़्यादा वैकेंसी थी तब कितना कट ऑफ गया था। तो ये आपका 2021 का Tier 1 का रिज़ल्ट है। आप देख पाएंगे कि 140 नंबर यूआर की कट ऑफ और ओबीसी की भी 140, कोई डिफरेंस नहीं रहा यूआर और जनरल और ओबीसी में। तो अगर मैं आपको दोनों कट ऑफ बराबर बताऊं तो बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, क्योंकि आप देख पाएंगे CGL 2022 में Tier 1 का कट ऑफ कोई डिफरेंस नहीं रहा, सब बराबर हो चुका है। तो आपको ओबीसी को अपने आप को जनरल स्टार्ट कर देना है समझना, आपको समझिए आप जनरल कैंडिडेट हैं। चलिए, अगर आप देख पाएँ कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी होने के बाद भी 140 कट ऑफ गई थी और टोटल सिर्फ 54,000 बच्चों Tier 2 के लिए सेलेक्ट किए गए थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। तो गाइस, इस बार जो वैकेंसी है आपकी 4500 के अराउंड है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, देख कर जाइएगा नहीं ऐसे। आपका प्यार की, आपकी मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। तो फाइनली ये मैंने एक्सपेक्ट किया है। अब आपको ये जो वैकेंसी टेबल आप देख रहे हैं, ये अभी ऑफिशियल वैकेंसी टेबल नहीं आई है। ये प्रीवियस ईयर जिस हिसाब से कैटेगरी वाइज डिवाइड की जाती है टोटल वैकेंसी, उसी आधार पे मैंने इसको डिवाइड किया है। टोटल 4500 वैकेंसी तो टेंटेटिव ऑफिशियल है, बट जो इसकी मैंने कैटेगरी वाइज अलग अलग सेक्शनाइज किया है, वैसी वैकेंसी एग्जैक्ट नहीं है, मैंने ऐसे ही एक अनुमान लगाने के लिए किया है। तो अगर जनरल से बताऊं आपको तो 146, जी हाँ, अब आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहा हूं, लेकिन ज़रा सोच के देखिए एक बार, 6000 वैकेंसी थी तो 140 कट ऑफ गई थी जब आपका एग्ज़ाम टफ आया था। जी हाँ, इस बार पेपर का लेवल इजी था, आप सब जानते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जेन्युइन हैं, वो जानते हैं इस बार पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट नहीं था, ईजी था। तो इसलिए अगर आप अच्छे से आराम से पूरे एक्सपीरियंस का यूज़ करके सोचेंगे तो डेफिनेटली ये कट ऑफ आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। 146 से कट ऑफ इसी के अराउंड रहने वाली है, किसी भी कीमत पे इससे बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी। एक नंबर आप ले सकते हैं, उस बिल्कुल ज़्यादा जा सकती है। जी हाँ, 146 से ओवर हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होने के बहुत कम चांसेस है। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो आपकी ओबीसी की जो है 145, जैसा कि मैंने बताया, अब दोनों सेम कट ऑफ रहती है, कोई भी अंतर रहने वाला है नहीं ज़्यादा। EWS 143 और SC 131 और ST कैटेगरी 125 तक इतनी कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। फिर आपको बता दूं कि ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्ट किया है मैंने कि इतनी जाएगी, क्योंकि CGL Tier 1 में भी मैंने इतना ही कहा था और उतनी ही गई थी। तो ये मैं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा मैं पाया कहाँ से। देखिए, रैंक IQ के आधार पे मैंने ये एनालिसिस किया है, प्लस मेरा खुद का एनालिसिस है। मैं कई एग्ज़ाम में बैठा हूँ, कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। CGL 2022 का जो अभी आंसर की आई है उसमें भी मेरे 293 मेंस में बन रहे हैं, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ मिल जाने की चांसेस हैं। प्लस SSC MTS भी क्वालिफाई किया है मैंने, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो सारे अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस के आधार पे ही मैंने ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के आधार पे आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अंत में प्लीज़ यही कहूँगा फिर से, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।